हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब कोई अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को एक श्रेणी क्रम में एक अच्छी तरह से करके चूज करके मैं कराऊंगा। उसमें से कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाएगा, जिसका नाम है बोर्ड एक्सप्रेस। तो बोर्ड एक्सप्रेस की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है सबसे पहला। देखिए, सबसे पहला थ्योरम है जो 10th का सबसे पहला थ्योरम है, उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आधारभूत समानुपातिक थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहा जाता है। थ्योरम यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचा जाए, तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसे सिद्ध करें। तो देखिए, इसी से हम लोग समझते हैं ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है, जिसमें बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा गया है। एक रेखा क्या खींचा गया है? डीई खींचा गया है। अब डीई जो है, ये दोनों का अनुपात जो होगा वो समान होगा, ये बताता है ये थ्योरम। तो क्या है, अगर इसका अनुपात को लेंगे, AB का अनुपात को लेंगे, तो AD बाय, अगर हम BD करते हैं, AD बाय BD, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? AE बाय इसी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका अनुपात जितना होगा, तो मान के चलो कि इसका अनुपात 1/2 है, यानी 1/2 है, तो इसका भी अनुपात जो होगा 1/2 ही होना चाहिए। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे इससे रिलेटेड तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग शुरू करते हैं। चित्र समझ में आ गया कि एक त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज क्या है? ABC, जिसमें DE एक रेखा है जो इसके समांतर है, BC के समांतर है। एक रेखा के समांतर है, BC के समांतर है, और इस त्रिभुज की अन्य दो त्रिभुज AB और AC को क्या करता है? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। ठीक है, इतना से प्रश्न में दिया गया, हमको सिद्ध करना है कि AD बाय BD और AE बाय EC। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग जब भी थ्योरम करते हैं तो प्रश्न में जो दिया हुआ रहता है, थ्योरम में जो दिया गया रहता है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो ये थ्योरम में ये प्रश्न जो है वो क्या है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज है, जिसमें BC के समांतर देखो चित्र में कि BC के समांतर कौन खींचा गया है? तो DE खींचा गया है। BC के समांतर कौन खींचा गया है? D। BC के समांतर DE खींचा गया है, जो किसको AB और AC को क्रमशः D तथा कहां पर? देखो, AB को कहां पर? D पर, तथा AC को कहां पर? देखो, E पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इतना तक प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद यह है सिद्ध करना है, मतलब कि हमको क्या लाना है, उसके बारे में क्या हमको दिखाना है इस थ्योरम से हो। तो क्या सिद्ध करना है? AD बाय हमको लाना है DB इज इक्वल टू AE बाय क्या लाना है? AC। ठीक है, एक ही अनुपात, मतलब इसका अनुपात जितना होगा ये इसके इक्वल टू होगा, ये चीज लाना है। ठीक है, रचना हम लोग कुछ किए हैं। एक रचना की है, क्या है? BE तथा CD को मिलाया। CD को क्या करते हैं हम लोग? मिला दें। ठीक है, और क्या किए हैं हम लोग? DM
लंब किसमें खींचे, AC, तथा यहां से E AB, अच्छा यहाँ पे M लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, M लगा देंगे, ठीक है। तो EM, तो हम लोग क्या किए, EM लंब किस पर परपेंडिकुलर किस पे है हमारे पास, EM, अच्छा थोड़ा सा गलती हो गया, DNAC पर, DNAC नहीं ठीक है, DN कहाँ पर है, AC पर है, और EM कहाँ पर है, AB पर है, और EM क्या है, लंब AB है। ये हम लोग खींचा, और है नहीं ये खींचा, ठीक है, खींचा लिखो क्योंकि ये रचना कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, खींचा। क्लियर। अब या तो उत्पत्ति लिख सकते हैं, या तो उत्पत्ति लिख सकते हैं, या तो फिर प्रमाण लिख सकते हैं। तो उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति का मतलब कि कैसे हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमको ये भुजा और ई भुजा का क्या लेना है, अनुपात लेना है, तो हम लोग एरिया से काम करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ADE, कौन सा, ADE, और नीचे वाला त्रिभुज BDE, किसमें, BDE, ये दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADE डिवाइडेड बाय एरिया कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो BDE लेंगे, ठीक ना, बराबर हो जाएगा 1/2। देखो आधार इसका क्या है, आधार इसका क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला त्रिभुज से देख रहे हैं तो ये इसका क्या है, लंब है, ऊंचाई होगा, तो 1/2 गुना यहाँ से आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार यहाँ से क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और ऊंचाई जो हमारे पास में शीर्ष लंब है तो क्या है, EM डिवाइडेड बाय 1/2, और इसका आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार क्या है, तो यहाँ पे BD है, BD गुना EM। अब देखो ये जो EM जो है, त्रिभुज के अंदर में कहीं पे भी इसका नहीं दिख रहा है। बहुत से बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि इसका हाइट जो है वो EM क्यों लिया, तो चलो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारे पास में एक त्रिभुज ऐसा दिया गया है, अधिक कोण त्रिभुज दिया गया, ठीक है, अब इस त्रिभुज का अगर हाइट पूछा जाता है, इस त्रिभुज का क्या पूछा जाता है, हाइट, तो इसका हाइट किससे बताया जाता है, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक काल्पनिक लाइन इसको एक सीधा ले जाएंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ परपेंडिकुलर जो ऊंचाई होती है, ये इसका क्या कहलाती है, हाइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये जब ये त्रिभुज पे जाएंगे यहाँ पर, तो इसका हाइट कहीं पे 90 डिग्री यहाँ पे बनने रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ से इसके अधिकतम ऊंचाई, कोई भी त्रिभुज का अधिकतम ऊंचाई को लिया जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इसलिए इसका इस त्रिभुज का जो ऊंचाई हो जाएगा EM हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये हाफ कट जाएगा, ये हाफ कट जाएगा, EM कट गया, EM कट गया, तो एरिया ADE बाय एरिया यहाँ क्या है, BDE, एरिया ADE बाय एरिया BDE बराबर क्या निकल के आएगा, AD बाय BD, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन कितना ले लिए, 1 ले लेंगे। अब देखो आगे इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से जिस तरह से ये वाला त्रिभुज में काम किए, एक बार फिर से ये वाला त्रिभुज में काम करेंगे तो ये भुजा आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला त्रिभुज में काम करेंगे तो ये भुजा आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग फिर काम करेंगे, एरिया कौन सा त्रिभुज को ले लेंगे, ऊपर वाला जिसे लिए थे ADE, हम लोग क्या करेंगे ADE, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एरिया इधर वाला CDE, हम लोग लेंगे CDE, देखो सिमिलरली उसी टाइप से करेंगे, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार, देखो ये इसका आधार होगा, ये उसका ऊंचाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, AE गुना क्या हो जाएगा, DN डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, इधर अगर ये त्रिभुज को देखते हैं तो इसका आधार क्या है, ये है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा EC गुना
देखो अगर हम ये वाले त्रिभुज का देखेंगे, अधिकतम अगर ऊंचाई देखेंगे तो कहां से देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहीं तक होगा ना, तो dn हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dn, तो dn क्या हो गया, कट गया, dn कट गया, ठीक ना, dn कट गया, यहाँ पे हाफ हाफ कट गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, और हमारे पास में एरिया हो जाएगा ADE डिवाइडेड बाय एरिया CDE इज इक्वल टू, ये तो कट गया, AE बाय AC, AE बाय क्या हो गया AC। इसको हम लोग इक्वेशन 2 नहीं लेंगे, क्योंकि देखो अगर हमको अगर लेफ्ट हैंड अगर इक्वल हो जाता तो राइट हैंड इक्वल हो जाता, लेकिन लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो देखो 9th क्लास का एक थ्योरम है, इस प्रीवियस क्लास में जो है एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, अगर एक ही समांतर रेखाओं और आधार समान आधार पर दो बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो क्योंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो DE रसों में खुद बोल रहा है कि DE किसके समांतर है, BC के समांतर है, और ये जो अगर हम लोग BCD का बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे BDE का बात करेंगे या फिर CDE का बात करेंगे, तो दोनों का दोनों कौन सा आधार पे कौन सा बेस पे बना हुआ है, DE पर बना हुआ है, इसलिए दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया त्रिभुज BDE इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा, CDE हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए तो अब देखो अगर हमारे पास में ADE बाय CDE है, तो CDE और BDE अगर बराबर है तो CDE की जगह पे BDE रख सकते हैं, इसलिए एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया, अब BDE है, यहाँ पे क्या है, CDE, क्या है, CDE है, ठीक ना। तो ये CDE है, तो इस CDE की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, BDE रखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू क्या है, रेक्टर में AE बाय EC, AE बाय क्या है, EC, तो AE बाय EC, AE बाय क्या हो जाएगा, EC। इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे हम लोग, 2 ले लेंगे, ठीक है। तब तक हमारे पास में क्या हो जाएगा फिर, अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण कहां से, 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 में जाओ, एरिया ADE बटा एरिया BDE इज इक्वल टू क्या है, AD बाय BD। इसमें क्या है, एरिया ADE बाय एरिया BD बराबर AE बाय EC। लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों क्या है, इक्वल है, और लेफ्ट हैंड वाला अगर इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड वाला भी इक्वेशन में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इधर से क्या हो जाएगा, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी यहाँ पर ना, यहाँ पे AD हो जाएगा, AD बाय यहाँ से BD होगा, BD, तो यहाँ पे AD बाय BD, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बाय क्या आ जाएगा, BD, इसको उधर से क्या हो जाएगा, AE बाय EC, AE बाय क्या हो जाएगा, EC। तो यही हमको क्या करना था कि अगर कोई भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर एक भुजा खींचा जाए, एक रेखा खींचा जाए, और अन्य दो भुजाओं को अगर अन्य दो भुजाओं को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो दोनों भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो देखो AD बाय BD बराबर AE बाय EC, ठीक है। तो ये हो गया अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, जे मैट्रिक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा टाइम की कमी है इसकी वजह से कल अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, अन्न का सम्मान कीजिए, ठीक है, और ग्रोथ कीजिए। बाय बाय।